मिसिस 2025 की ऐसी मूवी है जो उस डीप रूटेड सोशल इशू को हाईलाइट करती है जो हर घर में होता तो है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये उन औरतों की कहानी है जो घर में हर दिन बिना किसी रिकॉग्निशन के काम करती हैं, जिन्हें सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखा जाता है, ना कि इंसान की तरह। स्टोरी रिचा के अराउंड रिवॉल्व करती है जो एक एजुकेटेड डांसर है। उसकी शादी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में अरेंज मैरिज के थ्रू होती है। शादी के बाद वो डोमेस्टिक लाइफ में धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि घर के कामों को सिर्फ औरत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है, वो भी बिना किसी ग्रेटिट्यूड के। किसी तरह वो धीरे धीरे खुद को इन कामों में ढालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये सब और ज्यादा एक्सट्रीम तब हो जाता है जब उसकी सास अपनी प्रेग्नेंट बेटी की देखभाल के लिए उसके पास चली जाती है। अब रिचा के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है और वो धीरे धीरे रियलाइज करती है कि इस साइकिल का कोई एंड नहीं है। घर के कामों के साथ साथ जब वो अपने करियर पर भी फोकस करने की कोशिश करती है तो उसका ससुर उसे सिर्फ ये कहकर मना कर देता है कि इस घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। मूवी का एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें रिचा का ससुर उसे बाहर काम करने से मना कर देता है और वो सिर्फ 4 सेकंड के लिए स्टैटिक रहती है और दोबारा से अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। ये एक सीन पूरी मूवी का मेन एसेंस है। ये सीन बताता है कि एक पेट्रियार्कल सिस्टम में औरत के स्ट्रगल और सेक्रीफाइस को बिना किसी जस्टिफिकेशन के डिसमिस कर दिया जाता है, और एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि लोग इसे समझते ही नहीं है, या फिर ऐसा कह लो कि वो इसे समझना ही नहीं चाहते। मूवी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कई ऐसे छोटे छोटे सीन्स आपको देखने को मिलेंगे जो इस इशू को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। जैसे किचन सिंक से रिसता हुआ पानी जो स्लोली ओवरफ्लो करने लगता है जब तक रिचा उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। ये एक मेटाफोर है उसकी लाइफ में चल रहे अनफेयर ट्रीटमेंट का, जो तब तक चलता रहेगा जब तक रिचा खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती या फिर उसे खुद से रोकती नहीं है। फिल्म के अगेंस्ट बहुत सारे कंजर्वेटिव लोगों की ओपिनियन रही है कि एक औरत अगर घर का काम नहीं करेगी तो वो क्या करेगी, ये फेमिनिज्म प्रोपेगेंडा है, ये शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है, एक्सेट्रा। बट सच बात तो ये है कि ये फिल्म सिर्फ इक्वलिटी की डिमांड करती है। ये मूवी सिर्फ ये मैसेज कन्वे करना चाहती है कि एक औरत भी एक इंसान है, उसके भी खुद के कुछ सपने हैं, और अगर एक मर्द घर के काम नहीं करना चाहता तो उसे औरत से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि वो अकेली घर के सारे काम को हैंडल करेगी, वो भी अपने सपनों और पैशन का सैक्रिफाइस करके। अगर कॉन्ट्रास्ट देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म हर घर की कहानी सिर्फ 3 महीने पहले रिलीज हुई थी। उसमें दिखाया गया था कि अगर एक औरत घर के काम नहीं करती तो उसे पनिशमेंट दी जाती है, और क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि कैसे एक अच्छी बहू बना जाए। ये दोनों फिल्म्स दिखाती हैं कि सोसाइटी में कितना ज्यादा कंट्रास्ट है और अभी भी लोगों का माइंडसेट कितना डीपली इनग्रेन्ड है। सान्या मल्होत्रा की ये मूवी 2025 का एक मास्टरपीस है, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक मिरर है जो सोसाइटी को दिखाता है कि औरत की वैल्यू सिर्फ उसके काम से नहीं बल्कि उसके इंसान होने की वजह से होनी चाहिए। अगर हम सच में फेयर वर्ल्ड चाहते हैं तो बिना बायस हुए हमें दूसरे इंसान की स्ट्रगल को सुनना और समझना होगा। अगर तुम लोगों ने मूवी देखी है तो तुम्हारे इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।